अब कमिंग टू द पॉइंट जहाँ पर ये बोल रहा है हमने 490 की टी शर्ट बेची, ठीक है, उस टाइम पे हमारा 490 वाला फैक्टर क्यों था, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप ये देखें, आपका एक प्लेन गारमेंट ब्लैंक, उसकी एक मेजर कॉस्ट होती थी, एक प्रिंटिंग की मेजर कॉस्ट होती थी, और फिर आपका आती है कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है। ये तीनों मिलाती तो 1000 रुपये तक का आपका एवरेज बेस लाइन बन जाती थी, तो आपको उससे ऊपर की टी शर्ट बेचनी पड़ती थी, ठीक है। अगर इसके अंदर एक लेबल ही आप काट दो प्रिंटिंग कॉस्ट, उसके लिए किया क्या, फ्लैट बेड प्रिंटर होता था एक हमने बहुत फिनोमिनल तरीका ढूंढा इसके लिए। फ्लैट बेड प्रिंटर होता था मिमाकी, ठीक है। उसके कोनों पे ना, कोनों पे जगह वेस्टेज की जाती थी, वेस्टेज की होती थी। मैंने प्रिंटर वाले के पास गया, मैंने कहा यार तुम्हारी ये एमवी वेस्टेज पे जाती है, मैं तुम्हें कुछ डिजाइन देता हूँ, हमारे कोनों पे वेस्टेज पे, हमारे इतने डिजाइन होंगे, 3 इंच चार्जर, हमसे 10 रुपए ले, 10 रुपए 15 रुपए तुम्हारी वेस्टेज, तुम्हारे वेस्टेज हम खरीद रहे हैं, बस चलाते रहो पूरा दिन, ठीक है। उसको कचरे में डालनी पड़ती थी, उसने क्या किया, वो हमें 10 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, हमने उसका कचरा सोना बनाया अपने लिए। हाँ एग्जैक्टली। उस वक्त क्या हो रहा था कि मार्केट में पीपल वर स्पेंडिंग 300-400 रुपीज टू गेट अ टी शर्ट प्रिंटेड, हम लोग 10 रुपए में वो प्रिंट करवा ली, 10 रुपए में किसी का वेस्टेज हमने अपना सोना बना लिया, ठीक है। ये हमारी इस तरह, आपको पता है उस वक्त प्रिंटिंग की कॉस्ट वाज डबल देन द बेस गारमेंट। बेस गारमेंट की इतनी कॉस्ट नहीं थी जितनी प्रिंटिंग की थी। तो हमने वो, और एक और फायदा हमारे साथ क्या हुआ, कैक पे आते हैं, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट पे आते हैं। जब आप 1500 रुपये की चीज़ बेचोगे उसकी कैक ज़्यादा होगी। उसकी वजह यह है कि अगर 2 मिलियन लोग खरीदने के लिए तैयार हैं, उसमें से बहुत एक सिलेक्टिव अमाउंट होगी जो 1500 रुपये लगाने के लिए तैयार है। लेकिन अगर 2 मिलियन लोग रेडिली अवेलेबल हैं खरीदने के लिए, वो 490 रुपीज़ की टी शर्ट बहुत बड़ा चंक है जो खरीदने के लिए तैयार है। पाकिस्तान कैक आधी हो जाएगी, हमने कैक भी आधी कर दी, प्रिंटिंग कॉस्ट ही नहीं ले, और एकदम से ही इस सिंपल इंट्यूटिव यूएसपी की वजह से वी बूम्ड। अच्छा, इस तरह की टर्म्स तुमने कहाँ से सीखी हैं जो तुम कैक और इस तरह के टर्म्स इस्तेमाल कर रहे हो? ड्रॉप आउट ओ लेवल ड्रॉप आउट, ए लेवल ड्रॉप आउट, हमारा बिजनेस ही है, हमने सीखना ही था। बताओ। ठीक है, नहीं बिजनेस से तो नहीं सीखता इंसान, इंटरनेट से सीखता है यूजुअली क्या, तो रिसर्च। अब अक्सर लोग पूछते हैं कि अफनान भाई आप मार्केटिंग कैसे, अच्छा टेक्निकली एडवर्टाइजमेंट बनाना इसका काम है, चलाना मेरा काम है, ठीक है। तो साथ ही चल रहे होते हैं, दोनों का अंदाजा होता है, ठीक है। द थिंग इज कि हमारी कस्टमर कैक मतलब कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट मेरे ख्याल से सबसे कम होगी इस वक्त इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से बहुत कम है, ठीक है। उसकी वजह यह है कि रादर देन लर्निंग या किसी एजेंसी के पास जाके अपना काम करवाने से हमने ये सब कुछ खुद सीखा, ठीक है। और खुद सीख के उस चीज़ को इतना सख्त पॉलिश कर लिया है कि वी नो द आर्ट ऑफ सेलिंग नाउ। Exactly. And एक ब्यूटी बताऊं आर्ट ऑफ सेलिंग की, I'm sorry I'm cutting you off. I'm just on a rant. The point is I really understand the passion. हाँ exactly, ऐसे ही होना चाहिए। दोनों का पैशन जो है ना, लोग बहुत लोग शायद समझे नहीं इस चीज़ को। मैंने और ज़्यादा इजी कर दिया कि यार जब आप बात कर रहे होते हो ना, अपनी स्टोरी बता रहे होते हो, तो आपको पता होता है, ठीक है। जब आपको पता होता है ना, जब वो दिल से बात निकलती तो वो पैशन पे ऑटो हो जाता है। स्टार्ट में तो कितनी प्रॉब्लम हो रही थी कि नहीं यार कैमरा लगा हुआ, पता नहीं क्या होगा, लेकिन बॉस नहीं, फ्लो में निकलता गया। हमसे कोई बात नहीं होगी, हमसे कारोबार की जितनी बातें करवा लो ना, हम पूरी रात यहाँ पर बैठे रहेंगे और करते रहेंगे, ठीक है। बात ये कि ये एक ऐसी चीज़ है जो मतलब अब हम ही हैं, हम हैं ही कारोबार, हम करेंगे भी कारोबार, और हम इंशाल्लाह we're here to stay, we're here to make a mark, that's it। अभी इंशाल्लाह that's the the boldest statement जो मैं अभी दे सकता हूँ, one liner कि Groovy is here to stay, and collection by collection हम वो चीज़ें लेके आएंगे जो no one is expecting। Exactly, ऐसे ही। And I love this. I love this. I have all the reasons to say this. Our track record, proves it। 3 कलेक्शंस, पहली कलेक्शन 14 आर्टिकल। और ये कोई बड़ा बोल या फिर कोई एरोगेंस नहीं है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ये पैशन है, ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग है इन लोगों की, जबरदस्ती है। फर्स्ट कलेक्शन 13 आर्टिकल्स, नेक्स्ट कलेक्शन 14 आर्टिकल्स, नेक्स्ट कलेक्शन 18 आर्टिकल्स। कुछ भी नहीं है, आर्टिकल काउंट 0 है, लेकिन एक आर्टिकल पे इतनी सलाहियत, इतनी डेटा ड्रिवन अप्रोच, इतनी थॉट प्रोसेस, एंड वी डोंट सी आवरसेल्व्स स्टॉपिंग फ्रॉम दैट। अभी 2 days बैक हम दोनों बैठे हुए थे, हमने वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 और अब वॉल्यूम 4 सब कुछ स्क्रीन पे डाला, एंड वी वर कंपेयरिंग। आई किड यू नॉट, जब हमने वॉल्यूम 4 अब देखी ना कि जो अब अगली कलेक्शन लॉन्च होनी है, हम दोनों का जॉ ड्रॉप मोमेंट था कि व्हाट द एफ हैव वी डन मैन, ये क्या कर दिया हमने, कि मतलब 1 साल की कलेक्शंस हैं और इतना बड़ा चेंज है। लेकिन इट्स ओनली, एंड अगेन कोई फैशन बैकग्राउंड नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक एंगस्ट है, एक वो है कि यार ये चीज़ है, इसमें
प्रॉस्पर ही करना है और कुछ करना ही नहीं। और दूसरी चीज़, कोई सेकंड ऑप्शन है ही नहीं। जब आप अपने जहन में एक There's सेकंड no ऑप्शन way out. देयर इज नो वे आउट। There's no हाँ। way. इफ देयर इज ओनली वन वे राइट नाउ, इट्स अप। उसके अलावा कोई वे ही नहीं। अच्छा, ये दो नजरिए हैं बड़ी, ये दूसरा नजरिया बड़ा टाइट है, ठीक है। अक्सर बेशतर हम लोगों को बोलते हैं कि यार दूसरा Keep a ऑप्शन होना second चाहिए option. आपके, नहीं लेकिन होना दैट्स चाहिए। रॉन्ग। व्हाई व्हेन यू गोना वो मेंटली भी ट्रेन ठीक है, योरसेल्फ। वो भी ठीक है। यार यार, कहीं I कहीं don't कहीं know. कहीं फॉर एग्जांपल आपको डॉक्टर बनना है, फॉर एग्जांपल आपको इंजीनियर बनना नहीं हो रहा किसी यूनिवर्सिटी में, नहीं हो रहा किसी यूनिवर्सिटी में, यार फिर तो गए आप, फिर तो डिप्रेशन तो आपकी आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा, उसमें समझ आती है। लेकिन जहाँ तक कुछ चीज़ों में आपने अपना सेकंड ऑप्शन नहीं रखना होता है। जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, नहीं है भाई सेकंड ऑप्शन, यही बस करूँगा, यही है। और जिस दिन आप सेकंड ऑप्शन रखोगे ना, उस दिन आप इसको उस लेवल की प्रायोरिटी दोगे दे ही नहीं पाओगे मेंटली, सारे मेंटल। सोचता कितना इंसान पूरा दिन सोच रहा होता है, फिर पूरा दिन दूसरे ऑप्शन के बारे में भी सोच रहा हूँ मैं, तो भाई डिवाइड हो गया ना काम, नहीं करना। हम लोगों ने वीडियो वाइन से शुरू किया था, देन लंबी वीडियोस, देन उसके बाद आगे, देन व्लॉग, देन फूड व्लॉग्स वगैरह वगैरह, नाउ पॉडकास्ट, साथ में रील्स चल रही हैं, देन क्या कहते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चल रही हैं। आगे मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन जो आएगा वो मैं करूँगा। एग्जैक्टली ऐसे ही होना चाहिए। I want to say something कि I was this much, छोटा सा था, because I'm very young, so I saw you guys. मतलब आपने टैब पे तुम लोगों को देखा करता था। It's so crazy and so bizarre. बचपन से। It's so crazy that I'm sitting in front of you Oh, right now. exactly, Yeah. Like, what is life? कैसे like things turn out for you? जबरदस्त। It's incredible. अच्छा Like एक स्क्रीन पे आपको देखना, I never thought कि like ये भी दिन आएगा। हाँ, कि ये मेरे लिए interactions बड़े हो रही हैं। एजाज की बात है यार। ऐसे ही होता है। अच्छा सुनो, मैं ना एक चीज, तुम बोलो, तुम्हें मेरा बात सबसे कहनी है, हमने sorry असल में ना मेन जो टॉपिक पे हम बात कर रहे थे वो तो हमने शिफ्ट करके दूसरी बातों पे ले गए, ठीक है। बात है सोसाइटी की और सोसाइटी की नॉर्म्स की, ठीक है। सोसाइटी की नॉर्म्स ये हैं कि एक एग्जांपल लें, 18 साल का बच्चा, वही मैकडॉनल्ड्स वाली बात आ गई, ठीक है, कि वो जाके क्यों नहीं जॉब कर रहा, कोई क्यों नहीं निकल रहा, घर वाले क्यों नहीं इनकरेज करे अपने बच्चों को जाके बाहर कोई कुछ जाके करो, ठीक है। जब तक यार आप एक सेफ गार्ड, एक हैप्पी प्लेस में अपने बच्चों को रखेंगे ना, वो बूम साइकिल से नहीं गुजरेंगे, वो फूल ही रह जाएंगे, वो ब्लॉसम नहीं कर पाएंगे, मतलब वो अपनी ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे। जब तक आप एक यार कंफर्टेबल एनवायरनमेंट है अभी यहाँ पर, जब तक आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में रहोगे ना, आप कभी भी उस लेवल की ग्रोथ, उस लेवल के स्ट्रगल को समझ ही नहीं सकते। जब आप अपने आप को एक नए पुश पर लेके जाओगे, अपने बच्चों को पॉकेट मनी देना बंद कर दें, ठीक है, अपने बच्चों को एसआईशें देना बंद कर दें। अगर अपने आपको लगता है आपके किसी बच्चे के पास छोटी भी सी स्किल है, ठीक है, उसको इनकरेज करें वो स्किल डेवलप करने के लिए, उसको इनकरेज करें वो स्किल आगे बेहतर बनाने के लिए। कोई आर्टिस्ट है, ठीक है, यार उसको टैब ले दो एक, ठीक है, उसको बोलो फाइवर पे जाकर अकाउंट बनाए, अपना काम ज़्यादा बेहतर करे, उसको हेल्प करो। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है भाई। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी लाइफ का, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ ना आपकी रियल लाइफ थिंग्स भी आती हैं जो आपकी एक्चुअलिटी में चीज़ें वर्थ रखती हैं। भाई एजुकेशन इज़ समथिंग जो आप 5 साल अपनी लाइफ का डेडिकेट करोगे, उसके बाद जाके आपको कोई आउटकम मिलेगा। दिस इज़ समथिंग जो आप पहले दिन से कर सकते हो और उसका आउटकम आज से गेज और जज कर सकते हो। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे, जब तक आप कोई चीज़ करोगे नहीं, तो मज़ा कैसे आएगा काम करने का? आप सीखोगे क्या यार? नहीं, लिटरली आप सीखोगे क्या? आप ये देखें कि 24 साल का बच्चा ये बात कह रहा है, सोचो। नहीं, सच्ची बात है यार। देखें, हमने अपनी लाइफ को इस तरह से गेज किया है तो हम ये बात समझ सकते हैं, ठीक है। हमने बोरियां उठाई हैं। हाँ यार, देखें तुम तो लग ही नहीं रहा ना 22 साल के, मैं तुम्हें बार बार देख रहा हूँ। 2000 में पैदा हुआ है यार, कैन यू इमेजिन? ऐसे ही है। अमेजिंग, माशाल्लाह से।